नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं अभिजीत श्रीवास्तव। आज पटना के डाक बंगला चौराहा पे दफादार और चौकीदार सब मिलकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे बैरिकेड लगा हुआ है और यहां पर अपनी मांगों को लेकर सभी लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इन्हें भी वो सुविधा मिलनी चाहिए जो और पुलिस कर्मियों को मिल रही है, क्योंकि ये भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना अन्य कर्मी कर रहे हैं। तो आइए सुनवाते हैं इन लोगों का क्या कहना है। हम लोग का पूरे बिहार का दफादार चौकीदार का एक ही मांग है, जो दफादार चौकीदार रिटायर कर गए हैं उनके अस्तित्व को बहाल किया जाए। हमारे नीतीश सरकार हम लोग बात नहीं सुन रही है। आज हम कई वर्षों से हम लोग ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर एक बार भी हम लोग से कहीं मुलाकात नहीं हुआ और नहीं हम लोग को बात सुना गया। सिर्फ आश्वासन देते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं। ठीक है, हम लोग को एक ही मांग है कि हमारे दफादार चौकीदार के अस्तित्व को बहाल करें। अच्छा, एक बात बताइए कि नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है जी, नीतीश कुमार ने पिटारा खोल दिया है सभी लोगों के। जी सही बात है, सबको तोहफा दे रहे हैं। नीतीश सरकार सबको तोहफा दे रहे हैं, सिर्फ चौकीदार दफादार से उनको तो ज्यादा दुश्मनी हो गया है, इसीलिए चौकीदार दफादार की बातों नहीं सुनते हैं, सबको सौगात दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि थाना में जो परमानेंट कर्मचारी है जी, जो पुलिस है जी, उसके सपोर्ट में आप ही लोग खड़े रहते हैं। जी हम लोग हमेशा रहते हैं। पहले गोली खाने के लिए चौकीदार खड़ा होता है, उसके बाद दरोगा जाता है, एसपी साहब जाते हैं। ठीक है, पहले चौकीदार घर बताओ, थाना प्रभारी कहते हैं पहले घर बताओ, दारू वाला पकड़ाओ, दारू वाला को पकड़ाओ। काम लिया जाता है लेकिन पैसा नहीं, हम लोग ईमानदारीपूर्वक से काम करता है। बाबा दादा ने करते आए। एक लाठी 12 बजे 2 बजे रात में लोगों का जो नक्सली उसको घर बताते हैं, सूचित करते हैं और थाना प्रभारी तो डरता अपना कुर्सी तोड़ते हैं। पहले सूचित घटना में चौकीदार बताते हैं, लहास को मरल लहास को कम निगरानी करता है, चौकीदार करता है, उसको उठा के फिर उसको पोस्टमार्टम करता है। मान लिया रोड शो में दुर्घटना हुआ, गाड़ी में हुआ तो चौकीदार को लगा देता है पहरेदारी करने के लिए। वहाँ बेचारा अपना 1-2 चौकीदार ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक से करता है। जो हमारा बाप दादा ने बाबा ने 1 रुपया 2 रुपया पर चौकीदारी ईमानदारी पूर्वक से करते आया। जब बहाली कुछ पैसा की आई तो अपना मुंह मैंने फेर लिए और आश्वासन दिए थे कि जो बूढ़ा बाप हो जाएगा तो चौकीदार के बाल बच्चा को आश्रितों को बहाली करेंगे, मैट्रिक पास रहेगा वो लड़का को किया जाएगा। तो जब सरकार चिट्ठी निकाल दिया, बहुत सा जो 2014 से पहले भी बहाल किए हैं और कुछ माने उनका सुइया के नोक के बाकी रह गया, बहुत तो माने 10 से 8 हजार जो है। तो क्या उनको बेदर्द है चौकीदार को, क्या उनको पति आ गया? मात्र वही है सर, लमसम माने 12 से 14 हजार। क्या उनको बेदर्दी हो गया चौकीदार से? देखिए, हम लोग दलित परिवार में 90% जो है से दलित परिवार में अरे हर जाती है सर, लेकिन सबसे बात बताइए, इतना कम वेतन में घर चलाना कितना मुश्किल होता है। अब वैसी नमक पानी करके बाबा दादा सत्तू पी के हम लोग निभाए हैं, तो वैसे हम लोग बाल बच्चा निभाएंगे। तो वही ने सर पैसा कुछ बढ़ा है, 20 से 25 हजार 22 हजार वेतन हुआ तो अपना कर मोड़ लिए, तो उनका क्या आपत्ति हुआ सर? जनरल बहाली तो हम लोग पूरा रोकवाने के काम करेंगे और जो हमारा सरकार को बात को सुनेगा उसी को गद्दी बैठाएंगे, नहीं तो कबाड़ के फेंक देंगे। हर विधानसभा में मैं चैलेंज देता हूँ, चौकीदार के बाल बच्चा 25-50 हजार वोट काटने के काम करेंगे। एक चौकीदार ईमानदारी पूर्वक जो माने संसद या जो विधानसभा में आएगा उसी का हम लोग निमक पानी करके रात दिन सारा करके उसी के जिताएंगे। कहना है कि मतलब आप लोगों का मांग माना जाए, नहीं तो वोट से छूट किया जाएगा। जैसे मताल रहते हैं ना सर गंजा पी के। जिस तरह से चौकीदार को जब ये हमारे बिहार सरकार नहीं सुन रही है, बताइए उसी थाने में चौकीदार भी रहता है और होमगार्ड रहता है। होमगार्ड को कर दिया, होमगार्ड को चौकीदार को होमगार्ड को पेमेंट बढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया और चौकीदार दफादार को हिंदी से तक रहा बिहार सरकार। क्यों? ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, क्योंकि जो जितना होमगार्ड ड्यूटी करता है उतना चौकीदार भी करता है। ये देखिए 1-90 के बाद चौकीदार दफदारी में मैनुअल में लिखा गया है कि चौकीदार दफदार को एक चांस बॉन्ड भर के दिया जाएगा। बिहार सरकार हमारी पूर्व की सरकार थी जो 90 में थी, परंपरा चली आ रही है 97, 98, 99, 100, 2004 तक आश्रित की बहाली प्रक्रिया हुई है। हमको बिहार सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं,
हमें लिखा हुआ है, पूर्वक से एक महीना लिखा है कि एक सांस दीजिए हमको बहाली। अगर नहीं लिखा होगा ना, इसी पे तो हम लोग जीत जाते हैं, इसी वजह इसी पर हम लोग जीतते हैं बिहार सरकार, इसीलिए बहाली नहीं करे। बात बताइए कि सरकार आपकी मांगों को क्यों नहीं मानती है? अरे क्यों नहीं मान रही है? आप तो मान लीजिए कि तो अब क्या बताएं, बिहार सरकार हमारे बाप दादा से भीख मांगे। सुनिए, चौकीदार से सर क्या बेदर्दी है? माने उसका समस्या है सर, क्या गंभीरता है वो तो सरकारें जानेंगे सर, माने उनका नेता जानेगा। और झूठ आश्वासन दे दिए, पहले भी समाज चौधरी की बात हुआ था कि सब चौकीदारों के खुशी से हम बहाल करेंगे, लेकिन वादा करते हैं और वादा को फेल करते हैं। ऐसा कोई सदन नहीं, कोई ठगा नहीं। अच्छा, ऐसा कोई नेता नहीं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं भोजपुर जिला से आए हुए हैं, नाम बताइए। विशाल कुमार जी। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं गया जिला हूँ, फतेहपुर प्रखंड का एक चौकीदार के लड़का हूँ, जिला अध्यक्ष भी है, जति पार्टी का मैं मेंबर भी है, और 2011 में मैं समिति और मुखिया उम्मीदवार भी रहे। तो मैं वादा करते हैं कि सरकार हम लोग का ये बताइए, सम्राट चौधरी ने क्या कहा था? ये सर अब शासन तो हम लोग के मिला था कि सरकार से बात हुई है, हम लोग माने बात विचार हो गया है, से आप लोग को बहाल हम लोग कर देंगे। तो हम लोग के सर मुंह से मुक्तता बोलता है, लेकिन लिखित आज तक नहीं दिए सर, यानी वहाँ तक हम लोग पहुँचे सर सचिवालय में। एक बात बताइए कि आपने किसी ऑफिस में ज्ञापन दिया? बहुत सारे ज्ञापन गया है। अच्छा, हमारे विधानसभा में पार्लियामेंट में आवाज उठा है। वो नहीं, सीएम तक गया है आवाज? अरे भाई आवाज से उठाए ना, सीएम तक बोलते हैं कि हाँ कर देंगे, आप लोग का कोर्ट में मामला है, जुडिशियल मामला है। अरे भाई कोर्ट का मामला, कोर्ट तो खारिज कर दिया, बोला कोर्ट को जाइए आप बिहार सरकार। ये जो दिल्ली मामला, आप लोग दिल्ली में आए हो, आप बिहार में जाइए, बिहार में। हमारे कहने का मतलब है कि ये बातें संज्ञान में है नीतीश जी, बहुत सारे संज्ञान में, वो जान रहे हैं, वो जान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये बातें संज्ञान में है। जी सर, फिर भी मतलब कि नहीं सुनवाई दे रहा है, नहीं ध्यान दे रहा है चौकीदार सरकार को। क्या सत्याला बना के रखे हुए हैं, पता नहीं सरकार का क्या निगरानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि हम लोगों को सरकार नीति से निकाल दिया तो उसी तरह जैसे कि लालू जी चले गए हैं इस गद्दी छोड़ करके, इस समस्या को लेकर के चौकीदार रफदार ने उनको उखाड़ के फेंक देगा। यदि हमारे लोग को बात मान ली तो हम उन लोग को गुहार लगे हुए हैं, बिल्कुल समस्या को लेकर गुहार लगे हुए हैं। हम लोग कभी नहीं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम खगड़िया जिला से चौथम थाना सिकंदर पासवान मेरा नाम है। नाम क्या हुआ? सिकंदर पासवान जी सर। जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों का कहना है कि इनको भी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अन्य पुलिसकर्मियों को मिल रही है, जैसे कि ये कह रहे हैं कि इनकी भी वेतन वृद्धि होनी चाहिए और भी कई मांगों को जानना चाहिए और उसे मांग को पूरा करना चाहिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि चुनावी मौसम में अब सरकारें किस तरह से आगे बढ़ती है और इन लोगों की मांगों को कब तक पूरा करती है या क्या आश्वासन मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सुदर्शन न्यूज़। धन्यवाद।